Welcome back to Education and Academy, Asansol. I hope that you are all fine by the grace of God. तो पिछले लास्ट क्लास में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहा जाता है ये दिखाए थे, उसका फॉर्मूला लिखाए थे। तो चलो आज लिखेंगे जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहा जाता है, उसका तरीका क्या है। तो हमको सबसे पहले ये जानना है जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस माने तुमको समझना है जो दो काम हो गया था ऐसे रहेगा, उसमें से देखना है जो कौन सा काम कुछ वक्त लेकर चल रहा था या कौन सा काम कुछ समय लेकर चल रहा था। जो काम तुम्हें लगेगा जो कुछ समय लेकर चल रहा था उसी काम को हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलेंगे और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मुताबिक बनाएंगे। और जो काम बाद में हुआ था उसे हम पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, तो चलो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस CONTINUOUS कॉन्टिन्यूअस टेंस TENSE भूतकाल में दो काम के बीच में जो काम कुछ समय लेकर चल रहा था ऐसे काम को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस CONTINUOUS कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा प्लस हैड बीन प्लस वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और जो काम बाद में किया गया था ऐसे काम को पास्ट इंडेफिनाइट के अनुसार बनाया जाता है। इसका फॉर्मूला फिर लिख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखे हैं एक बार पढ़ लेते हैं। जो भूतकाल में दो काम के बीच में जो काम कुछ समय लेकर चल रहा था ऐसे काम को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। और जो काम बाद में किया गया था ऐसे काम को पास्ट इंडेफिनाइट के अनुसार बनाया जाता है। जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और दोनों सेंटेंस को बिफोर से जोड़ेंगे। ठीक है, ये हमको देखना है, मैंने दो काम हो गया था ऐसे बोला हुआ रहेगा। हमको देखना है जो कौन सा काम कुछ समय लेकर कुछ वक्त लेकर चल रहा था ऐसे काम को हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, हैड बीन के अनुसार बनाते हैं। ठीक है, और जो काम बाद में किया गया था वो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के अनुसार बनाएंगे, मैंने इसका अनुसार। तो चलो एक तो सेंटेंस भी लिखते हैं। जो दीपक के आने से पहले दीपक
के आने से पहले मैं एक गीत गुनगुना रहा था। ये मेरा सेंटेंस है। जे दीपक के आने से पहले मैं एक गीत गुनगुना रहा था, तो इसमें कौन सा काम कुछ समय लेकर चल रहा था ना, मैं एक गीत गुनगुना रहा था। इसी को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अनुसार बनाएंगे। तो मैं को मार्क करेंगे और गुनगुना रहा था इसको पूरा मार्क करेंगे। तो इसका गुनगुनाने का इंग्लिश पहले लिखते हैं, इसको थोड़ा डिलीट कर रहे हैं नाम को। गुनगुनाने का इंग्लिश है हम, HUM, हम माने गुनगुनाना, गुनगुनाना। इसका बीच वाला होगा HUMMED, यहाँ भी होगा HUMMED। ठीक है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। हमको ये प्रेजेंट फॉर्म जो है, वर्ब 1 जो है, इसका साथ ING जोड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखेंगे आई, फिर आई का बाद हैड बीन, आई हैड बीन। अब गुनगुनाने का साथ हम का साथ ING जोड़ देंगे, डबल M हो जाएगा। आई हैड बीन हमिंग, यानी आई हैड बीन हमिंग यानी मैं गुनगुना रहा था, मैं गुनगुना रहा था। यहाँ से मार्क करेंगे, गीत को हटा देंगे, गुनगुना रहा था से ही मार्क रहेगा, ये अलग मार्क रहेगा। तो एक गीत का इंग्लिश यहाँ लिखेंगे ए सॉन्ग। तो आई हैड बीन हमिंग ए सॉन्ग यानी मैं एक गीत गुनगुना रहा था। अब पहले, ये पहले का चलते बिफोर होगा, बिफोर। अब कौन आया था ना, दीपक आया था। तो दीपक आने का 2 नंबर रूप होगा केम। तो पूरा इंग्लिश हुआ जो आई हैड बीन हमिंग ए सॉन्ग बिफोर दीपक केम, यानी दीपक के आने से पहले मैं एक गीत गुनगुना रहा था। इसको अगर क्वेश्चन करेंगे जो क्या मैं एक गीत गुनगुना रहा था, तो यहाँ से खाली हेड को आगे मार्क करेंगे, खाली हेड को आगे मार्क करो, बाकी जो है देख के बैठा दो। यानी हैड आई बीन humming a song, had I been humming a song before दीपक came करके क्वेश्चन मार्क यहाँ होगा जो क्या मैं एक गीत गुनगुना रहा था दीपक के आने से पहले। और अगर नेगेटिव करेंगे जब मैं एक गीत नहीं गुनगुना रहा था, तो इस जगह में नॉट होगा हेड का बाद, यानी इंग्लिश होगा आई हैड नॉट बीन, आई हैड नॉट बीन। फिर जो है देख के बैठा दो, हमिंग ए सॉन्ग, आई हैड नॉट बीन हमिंग ए सॉन्ग बिफोर दीपक केम, CAME फुल स्टॉप। हिंदी होगा जब मैं एक गीत नहीं गुनगुना रहा था दीपक के आने से पहले। अगर सिर्फ ऐसा रहता जब मैं एक गीत गुनगुना रहा था, तब हेडबिन का अनुसार नहीं बनाएंगे, तब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हिसाब से बनाएंगे जो दीपक वॉज हमिंग ए सॉन्ग। लेकिन यहाँ 2 सेंटेंस है, जो यहाँ था जो दीपक के आने से पहले मैं एक गीत गुनगुना रहा था, यानी दीपक आया था, मैं एक गीत गुनगुना रहा था। तो ये गुनगुनाने वाला काम कुछ समय लेकर चल रहा था, इसीलिए इसको हैडबिन से करना है। ये आई हैड बीन हमिंग ए सॉन्ग बिफोर दीपक केम। तो चलो और एक वर्ड लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो वर्ड लिखते हैं शो, SHOW। शो माने दिखाना, इसका बीच वाला होगा शोड, SHOWED। इसमें होगा SHOWN। पहले भाव का 3 फॉर्म आपको जानना है, तभी सेंटेंस बनेगा। शो, शोड, शोन। अब हम करना चाहते हैं जे मनोज के आने से पहले, मनोज के आने से पहले मेरा भाई एक जादू दिखा रहा था। ठीक है, पूरा हिंदी है। जब मनोज के आने से पहले मेरा भाई
एक जादू दिखा रहा था, तो कौन सा काम कुछ समय लेकर चल रहा था ना, मेरा भाई एक जादू दिखा रहा था, ये काम कुछ समय लेकर चल रहा था। तो इसी को हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बोलेंगे, आई हैड बीन के अनुसार बनाएंगे। तो सबसे पहले मेरा भाई को मार्क करेंगे, आज दिखा रहा था को मार्क करेंगे, इस फॉर्मूला के अनुसार बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का जगह में होगा माई ब्रदर, माई ब्रदर, फिर हैड बीन होगा, माई ब्रदर हैड बीन, फिर दिखाने का इंग्लिश वर्ब 1 आईएनजी यानी शो का साथ आईएनजी होगा। तो माई ब्रदर हैड बीन शोइंग, यानी मेरा भाई दिखा रहा था, क्या दिखा रहा था, एक जादू। ऑब्जेक्ट का जगह में होगा ए मैजिक, ए मैजिक। अब किसके आने से पहले ना, मनोज के आने से पहले, तो पहले का इंग्लिश होगा बिफोर, फिर मनोज होगा और आने का 2 नंबर रूप होगा किम। ठीक है, इसको अगर क्वेश्चन करेंगे जे क्या मेरा भाई एक जादू दिखा रहा था मनोज के आने से पहले, तो हमको खाली ये हैड को आगे ला के बैठा देना है, बाकी जो है लिख देंगे। यानी इंग्लिश होगा हैड माई ब्रदर, हैड माई ब्रदर बीन, बीन शोइंग, शोइंग ए मैजिक, मैजिक बिफोर, बिफोर मनोज किम करके क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और अगर नेगेटिव करेंगे जब मेरा भाई एक जादू नहीं दिखा रहा था, तो हैड का बाद इस जगह में नोट होगा, बाकी हु बहू बैठा देंगे वही रहेगा। ये माई ब्रदर हैड नॉट बीन शोइंग ए मैजिक बिफोर मनोज, बिफोर मनोज किम, CAME करके फुल स्टॉप पूरा इंग्लिश होगा। जब माई ब्रदर हैड नॉट बीन शोइंग ए मैजिक बिफोर मनोज किम, इसका मतलब हो जाएगा जब मेरा भाई एक जादू नहीं दिखा रहा था मनोज के आने से पहले। अगर ऐसा रहता जब मेरा भाई एक जादू दिखा रहा था, एक ही सेंटेंस रहता, तब हैडबिन के अनुसार नहीं बनाते, तब वॉज से कर देते, जब माई ब्रदर वॉज शोइंग ए मैजिक। यही फ़र्क है पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा 2 काम हो गया था, ऐसे रहेगा। ठीक है, तो अगर ये चैनल, ये क्लास अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम ज़रूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। और नेक्स्ट दिन हम फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस किसे कहा जाता है ये सिखाएंगे। थैंक यू।